मैं हेमंत अत्री जी की तरफ आ रहा हूँ। हेमंत अत्री जी, अभी मैंने रामशरण जोशी जी से ये बात कही थी कि राहुल गांधी लगातार तमाम सर्वे में तेजी से लोकप्रियता की तरफ बढ़ रहे हैं, और आपने जैसा अभी पहले कहा था कि वो किसी संसद के सदस्य भी नहीं है, तो उनका प्रधानमंत्री बनने का सवाल ही नहीं पैदा होता। तो ये जो घालमेल है, जो बीजेपी नैरेटिव बार बार सेट कर रही है और विपक्ष उसको किसी भी तरह से काउंटर कर रहा है, तो ये आगे चल के, अभी हमारे पास 7-8 महीने का समय बाकी है चुनाव में, तो ये जो नैरेटिव है, ये बीजेपी के लिए खुद महंगा नहीं पड़ेगा? जिस व्यक्ति को पप्पू कह रहे थे वो लोकप्रिय होता जा रहा है, और अब ये खुद उसके आगे घुटने टेक रहे हैं। अत्री जी। नहीं, देखिए, इसमें यूसुफ जी जो असली बात है ना, वो इनकी पीड़ा कहीं और है। जो ये ट्रोल आर्मी, फलाना आर्मी, ये सब आर्मी, इनका बेसिक मूल कष्ट कहाँ पर है? कष्ट ये है कि इनके पास जवाब नहीं है। और जवाब क्यों नहीं है? क्योंकि इनसे लोगों ने सवाल पूछने बंद कर दिए, और सवाल पूछने का जो मैकेनिज्म था उसको बंदी बना लिया गया। ये है इस देश की हकीकत। अब जहां तक राहुल गांधी और नो राहुल गांधी, प्राइम मिनिस्टर वर्सेस हु, ये सारे हाइपोथेटिकल इश्यूज हैं। मुझे ये बता दिए, इंदिरा गांधी जितनी पावरफुल सल्तनत, जिन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे, वो कितने साल बाद चुनाव हार गई थी? उनसे पावरफुल तो नहीं है ना ये। वो हारी थी ना, कितने बुरे तरीके से हारी थी। उसका कारण समझना पड़ेगा कि इस देश की जनता बहुत तमीज से आपको सिर पे उठाती है, बड़ी उम्मीदों के साथ, और जब कहीं कोई इस तरह की बात आती है तो वो आपको दुत्कारने में भी 1 मिनट नहीं लगाती। हकीकत में ये होना चाहिए कि हम सच्चाई का सामना करें, और सच्चाई क्या है कि अभी भी सबके पास समय है। सारे के सारे अपनी अपनी रणनीति को ठीक करें, लोगों की जन सापेक्ष बातें करें, अपना भविष्य का एजेंडा दे, भविष्य की सारी चीजें, रणनीति बताएं, सारी चीजें करें। और जो जो ये चाल है ना पूरी, ये जो पहले तो कांग्रेस मुक्त भारत थी, अब ये उससे थोड़ी सी एक्सटेंड हो गई है। अब ये विपक्ष मुक्त भारत की बात कर रहे हैं। जो ये सारी दिशा है, ये विपक्ष मुक्त भारत। लोकतंत्र में बिना विपक्ष के कौन सा तंत्र है? तो यूसुफ जी, मैं केवल ये कहना चाहता हूँ कि ये सारी ट्रोल आर्मी, फला आर्मी, इन सब चीजों के मायने तभी है जब आपके पास नेट डिलीवरी के लिए कुछ हो, कुछ दिखाने के लिए कुछ हो। जब आपके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं होता है तो फिर आप ट्रोल ही कर सकते हैं। तो उनको बधाई और साधुवाद जो ट्रोलिंग में लगे हुए हैं। और एक बात आप मान के चलिएगा कि मुद्दों को बहुत देर तक आप दबा नहीं सकते। मुद्दे तो सामने आएंगे, टीवी पे नहीं आएंगे, सोशल मीडिया पे आएंगे। सोशल मीडिया पे नहीं आएगा तो 1-on-1 बातचीत में आएंगे, और वो बातचीत आज शुरू हो चुकी है। और यही सबसे बड़ी इस सरकार के लिए खतरे की गलती है। और विपक्ष को इन हालात में जो करना चाहिए वो ये कि एकजुटता पे आंच ना आने दे। और मैं तो ये कहता हूँ, सबको अपने अपने इस्तीफे लेकर राष्ट्रपति के पास चले जाना चाहिए कि साहब, ये हमारे सभी पदों से इस्तीफा है और हम सब सरेंडर करने आए हैं। तो कैसा रहेगा? अगर इस देश के जो सारे दल जो इकट्ठे हुए थे पटना में, वो राष्ट्रपति के भवन में जाकर, राष्ट्रपति भवन में सरेंडर कर दे कि जी हम अपने अरेस्ट देने आए यहाँ, फिर क्या बनेगी बीजेपी के साथ? हालांकि आजकल वो उतना एडवेंचरस और दमदार विपक्ष नहीं रहा, लेकिन मुझे ये बताइए कि अगर ये सूरत बन जाए और क्या होगा फिर? और जो महाराष्ट्र में आपको दिख रहा है ना, इसको उतना मत देखिए जो दिख रहा है। ये वही शरद पवार है जिन्होंने आज 2 साल पहले क्या किया था, याद होगा ना आपको, कि सुबह 4 बजे 5 बजे शपथ ली थी और 48 घंटे के अंदर इस्तीफा भी हुआ था। अगर ये दोबारा हो गया फिर कहा जाएगी बीजेपी? कल्पना की आपने? वो शरद पवार है उनका नाम। उन्होंने जो ये होने दिया है, नहीं, शरद पवार ने होने दिया। शरद पवार एनसीपी के अध्यक्ष, उन्होंने जो ये होने दिया है ये बिना पर्पज के नहीं है यूसुफ जी। तब भी उन्होंने होने ही दिया था और तब भी उन्होंने पलटा ही था। अगर अब पलट दिया तो बीजेपी के पास छिपने की जगह बचेगी क्या? कल्पना की है आपने उस सीन की? और वो तब हो सकता है तो आज नहीं हो सकता क्या? ये पूरा खेल है, और इस सियासी खेल में बिटवीन द लाइंस पढ़ने की जरूरत है। केवल आपकी सरकार गिरा के मैं महान नहीं हो सकता, मेरी गिरा के जोशी जी महान नहीं हो सकते। डेमोक्रेसी की ब्यूटी है सबके साथ सामंजस्य, तालमेल बिठा करके, और सभी विचारों को स्थान देना। केवल मैं ही ठीक हूं और आप सब गलत हैं, आप मुझसे सवाल नहीं पूछ सकते, माफ कीजिएगा, ये लोकतंत्र नहीं, ये फांसीवाद होता है। आशा आप स्वीकार करेंगे इस बात को। मुझे इतना ही। बहुत शुक्रिया हेमंत अत्री जी। हमारे पास समय की अब कमी है, हमारा कार्यक्रम समाप्ति की ओर बढ़ रहा है।